स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आयुष रत्नांश। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार चर्चा में हैं, लेकिन सिर्फ खबर ये नहीं है कि राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर के उनकी आलोचना हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी को अपने स्टेटमेंट पे माफ़ी मांगनी चाहिए, या हंगामा आप देख रहे हैं लगातार हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैकिंग मोड में है पार्टियाँ। कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, भारतीय जनता पार्टी का उस पर अपना तर्क है और अपना आप ये कह सकते हैं कि एक व्यू है, जिसको लेकर के वो लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग एक बात है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, और वो ये है कि अभी आपको याद होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के निकले थे। अच्छा खासा आपने देखा कि उसमें जो सपोर्ट है वो लोगों का मिल रहा था राहुल गांधी को, और कांग्रेस पार्टी भी बार बार इस बात को कह रही थी कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है ये कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपना जनाधार पिछले दो चुनावों के अंदर खोया था, उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसने रीगेन करने में सफलता हासिल की, यानी कि लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिए अभी लंदन में जाकर के, या जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए, ठीक इसी तरीके से आप याद करिए 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था, तब राहुल गांधी गए थे सिंगापुर, और वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही इनकैश करवाया था, और ये कहा था कि ये बयान जो राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर दे रहे हैं ये देश के हित में नहीं है। नतीजा आपने ये देखा था कि क्या हुआ, और 2014 से भी ज़्यादा आपने देखा कि जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर जीत ली। बहुत बड़ा उसके पीछे आप ये देखते हैं कि कारण होता है परसेप्शन का। तो अब यहाँ पर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो थोड़ी सोचने वाली है, और एक्सपर्ट्स भी, या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, या जो राजनीति के जानकार हैं, वो भी ये मानते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कहीं ना कहीं कि क्या जो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से कमाया था, क्या वो कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है, या जो वो राहुल गांधी ने जो भी चीज़ें गेन की, या जिस तरह से एक छवि उन्होंने बनाई, क्या वो एक बार फिर से बैकवर्ड जाती हुई आपको दिख रही है? क्योंकि जो दावा किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो थोड़ा बहुत जो दावा कर रही थी कांग्रेस पार्टी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा, क्योंकि परसेप्शन राजनीति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब परसेप्शन बनने शुरू हो जाते हैं तो आपने जो मेहनत की है, आपने जो ग्राउंड के ऊपर मेहनत की है, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और कुछ कुछ हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के साथ भी हो, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि अब इसका कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या कितना कांग्रेस पार्टी को मिलता है, ये आने वाले चुनाव में जनता तय कर देगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ क्वेश्चन मार्क्स अभी भी हैं, क्योंकि जिस छवि की बात, जिस इमेज की बात राहुल गांधी की हो रही थी कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर उन्होंने अपनी एक इमेज को बिल्टअप किया है। 19 से और 23 तक आते आते, या फिर 24 के चुनाव में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, तो पॉलिटिकली वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट या जिस तरह की गंभीरता वो उनको दिखानी चाहिए, या जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, इस पर राजनीति के जानकारों का ये मानना है कि ये अभी कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा या नहीं, ये 2024 में तय होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि क्वेश्चन मार्क ज़रूर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस पर लगा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को होने की संभावना ज़्यादा